नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। एक खबर जो बहुत तेज़ी से हम लोगों के बीच में है और ये ऐसी खबर है जो चिंता योग्य भी है। मुद्दा है बीएड प्राइमरी के लिए है या नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे, अभी आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी कि राजस्थान में जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि बीएड प्राथमिक भर्ती से बाहर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगा दी है और जो बीएड है वो बाहर हो गया है प्राथमिक स्तर से। तो बच्चों में, लोगों में, सभी में एक बहुत बड़ा भ्रम या फिर हम कह सकते हैं एक शंका के बादल आए कि क्या वाकई में यूपी से भी ये स्थिति पैदा हो सकती है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाए। सोचना लाजमी भी है। इसी पे आज ज़रा बात करने वाले हैं, क्योंकि जो बच्चे बीएड या बीटीसी करने की सोच रहे हैं वो हों, और चाहे जो बीएड या बीटीसी कर रहे हैं वो हों, उन सभी के लिए ये बहुत चिंताजनक विषय मौजूद है। अब मुद्दा क्या है, फटाफट इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है, कोर्ट करता क्या है। कोर्ट के पास नियम बनाने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। कोर्ट क्या करती है कि जो नियम सरकारें बनाती हैं उनको फॉलो करना, या फिर जो नियम बना है उसमें कोई अनियमितता तो नहीं है, ये जांचने के लिए कोर्ट बैठा होता है। अगर कोई नियम बनाया गया है और वो नियम सरकार सही से फॉलो नहीं कर रही है, या जो वो संस्था है वो फॉलो नहीं कर रही है, या कोई गड़बड़ी पाई जा रही है, तब कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर देता है। अब जब सरकार ही नहीं चाहती है वहाँ पर कि बीएड को एंट्री मिले, तो किस तरीके से बीएड एंट्री कर ले जाएगा। तो सीधे सीधे मुद्दा आता है कि सरकार क्या करना चाहती है। अब बच्चे पहुंचे थे एनसीटी का हवाला लेकर कि जो एनसीटीई है उसने बीएड को अलाउ कर दिया है। तो भाई, आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा सेक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सरकार अपने आधी आधी लेकर बैठी है। मतलब केंद्र सरकार का काम नियम बनाना ज़रूर है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो वो उसको मान सकती है और ना चाहे तो वो उसको ना मानते हुए अपना नियम बना सकती है। तो एनसीटीई ने भले ही बीएड को अलाउ कर दिया हो, बट वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की राज्य सरकार है, वो ऐसा नहीं चाहती है, जिसकी वजह से वो पैरवी करी गई और अंततः राज्य सरकार जीती और बीएड को बाहर कर दिया गया। वहीं दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि कल की खबर में दिल्ली का भी था कि जो बीएड है वो प्राथमिक में एंटर होने वाला है। मतलब अब बीएड वाले भी प्राइमरी का फॉर्म भर सकते हैं। अब वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, वो एनसीटी को फॉलो करना चाहती है। वो कहती है कि नहीं भाई, बीएड वालों को भी हम प्राथमिक में मौका देना चाहते हैं। तो भाई, मुद्दा कुछ ऐसा है, सरकारें जो चाहती हैं वैसा वो नियम बनाती हैं, और जो नियम बनता है उस पर आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर है और सेंट्रल के पास अपनी खुद की पावर है। वो चाहें तो मान सकते हैं और ना चाहें तो नहीं मान सकते हैं। तो फिलहाल सेंट्रल ने बीएड को अलाउ किया हुआ है, यूपी गवर्नमेंट में अलाउ किया गया है, और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में फ़िलहाल ये हटने वाला नहीं है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, गवर्नमेंट्स के पास नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम रहती हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि वो ये कह दे कि भाई हमने एक वैकेंसी दे दी जिसमें बीएड भी निपट गया, बीटीसी भी निपट गया। अब अगर वो बीएड को अलग कर देते तो उनको बीएड वालों के लिए अलग भर्ती दिखानी पड़ेगी, क्योंकि भाई बीएड वाला बच्चा बोलेगा कि हम इतने साल से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे पास भर्ती नहीं आती। तो एक सेक्शन ये बनता है। फिर दूसरी बात, इतना बड़ा वर्ग है बीएड वाले बच्चों का, उनको वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं हटा के, और भी इस टाइम पे हटा के बिल्कुल भी नहीं। तो बीएड जो हटने वाली मुद्दा है, देखिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है फ़िलहाल। जब तक ये गवर्नमेंट है वो हटाने वाली नहीं है, सेंट्रल में जब तक गवर्नमेंट है वो हटाने वाली नहीं है। तो फिलहाल ये जो 2, 4, 5 साल, मतलब 5 साल की तो ये सरकारी हो जाएगी। इस 5 साल में अगर आपको लगता है कि बीएड हटेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, बीएड नहीं हटने वाला है। और जो नई गवर्नमेंट्स भी आएंगी, देखिए चांसेस तो कम है,
बहुत कम चांसेस हैं कि वो बीएड को हटाएं। लेकिन अब भाई देखिए कौन सी गवर्नमेंट किस सोच के साथ आती, क्या करना चाहती, वो तो फिर वो ही जानते हैं। हम लोग केवल एक स्पेकुलेशन या फिर यहाँ से केवल बात कर सकते हैं। तो जो बीएड मुद्दे से बहुत से लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स भी करते रहते हैं, और मैं ये पेपरों में बहुत देख रहा हूँ, 2-3 दिन से छाया पड़ा है, ट्विटर पर बहुत छाया हुआ है कि बीएड बाहर, और भगवान करे तो यूपी में से भी बाहर हो जाए, ऐसा वैसा ये वो। तो उसमें कोई बल नहीं है, कोई दम नहीं है। बीएड फिलहाल बाहर होने वाला नहीं है। आगामी जो भर्ती आने वाली है, जो 17,000 की उम्मीद लगाई जा रही है, उसमें तो वो बिल्कुल भी नहीं बाहर होने वाली है। और अगले 5 साल के लिए ये गवर्नमेंट चुन ली गई है और ये ही गवर्नमेंट ने नियम बनाया है। तो आप भूल जाइए कि अभी बीएड बाहर होने वाला है। बीएड बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल अंदर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आई होप बीएड वाला जो मुद्दा है वो आप लोग के दिमाग से खत्म हो चुका होगा कि क्या बीएड बाहर होगा। तो बीएड बाहर नहीं होगा, और उसके मैंने आपको बहुत अच्छे से सारे रीजंस दे दिए हैं। लास्ट तक आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए आए हो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए। सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा, तो फटाफट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि सबसे पहले न्यूज़ आप तक पहुंचे। आप सभी को एडवांस में हैप्पी होली।